कुछ मूवीज होती है जो हमें अपनी दुनिया बुलाकर उनकी दुनिया में ले जाती है, और कुछ ही मूवीज होती है जिन्हें देखने के बाद कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक हम उनकी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं। तो उन मूवीज को कहते हैं मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो दोस्तों, वेलकम टू करंट टीवी। आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ 8 मस्ट वॉच बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज जिन्हें देखने के बाद तुम उनकी दुनिया में खोए रहो। इस लिस्ट की सबसे बढ़िया बात कि सारी मूवीज तुम्हें हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो चलो बिना किसी देरी के आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। हमारी नंबर 8 की मूवी है एस्केप रूम। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है और ये 2019 में आई थी। मूवी में 6 अलग अलग जगह के लोग एक एस्केप रूम के एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ उन्हें कुछ पजल्स सॉल्व करने होंगे, और इन पजल्स को सॉल्व करने वाले आदमी को $10,000 का इनाम भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो लोग एस्केप रूम में पहुंचते हैं तो देखते ही देखते उस एस्केप रूम में मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है और एक एक करके वो लोग मरने लगते हैं। अब उन लोगों को किस तरीके के पजल सॉल्व करने को मिलते हैं और उनमें से कोई इस रूम के गेम को जीत भी पाता है या नहीं, और इस गेम को किसने और क्यों बनाया, अगर तुम्हें भी जानना है तो भाई मूवी देखकर जानो। मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और इस मूवी की सबसे बढ़िया बात ये तुम्हें जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसका सेकंड पार्ट भी आया हुआ है, एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस। इसके बाद तुम इसको देख सकते हो। तो हमारी नेक्स्ट मूवी है हैप्पी डेथ डे। ये एक मिस्ट्री हॉरर मूवी है और ये 2007 में आई थी। मूवी में एक कॉलेज स्टूडेंट ट्री दिखाई है जो अपनी मौत को बार बार जीती है। मतलब उसे कोई उसके बर्थडे वाले दिन जान से मार देता है और मरने के बाद उसका दिन वहीं से दोबारा शुरू होता है जहाँ से उसका दिन शुरू हुआ था। फिर ट्री को ये पता लगता है कि वो एक टाइम लूप में फंस गई है और साथ ही उसे कोई बार बार मार रहा है, और रोज रोज मरने के बाद ट्री अपने कातिल को ढूंढने की ठान लेती है। वो उसे बार बार मार रहा होता है। अब ट्री को बार बार कौन मार रहा होता है और क्या ट्री अपने कातिल का पता लगा भी पाती है नहीं, और ट्री उस टाइम लूप से बाहर निकल भी पाती है नहीं, अगर तुम्हें भी जानना है तो मूवी देखकर जानो। मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और ये मूवी तुम्हें ZEE5 और Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। इसका भी नेक्स्ट पार्ट आया हुआ है हैप्पी डेथ डे टू यू। चाहो तो इसके बाद तुम इसे देख सकते हो। हमारी नेक्स्ट मूवी है नो एस्केप। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और ये 2015 में आई। मूवी में जैक नाम का बंदा दिखाया है जो अपनी जॉब की वजह से अपनी फैमिली के साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाता है, और वहाँ पहुंचने के बाद उसकी फैमिली वहाँ के एक प्रोटेस्ट के बीच में फंस जाती है। एक तरफ वहाँ के लोकल लोग और एक तरफ मिलिट्री, और ये प्रोटेस्ट अमेरिकन कंपनी की वजह से ही शुरू हुआ है, और जैक भी अमेरिकन कंपनी का ही एक एम्प्लॉय होता है, और इसी वजह से वहाँ के लोकल लोग उसकी फैमिली के हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। अब जैक अपनी फैमिली को बचाने की किस हद तक कोशिश करता है, और क्या वो अपनी फैमिली को इस जानलेवा प्रोटेस्ट से बचा भी पाता है या नहीं, वो सब तुम मूवी देख कर जानो। मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और इस मूवी को तुम्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करके देखना होगा। हमारी नेक्स्ट मूवी है पैनिक रूम। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और ये 2002 में आई थी। मूवी में एक औरत दिखाई है जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है, और वो अपनी बेटी के साथ अपने लिए घर ढूंढ रही होती है। और अच्छी बात यह कि उसे एक मस्त सा घर मिल भी जाता है, और उसे खरीदने के बाद उसमें उसे एक पैनिक रूम मिलता है जो इमरजेंसी के लिए बनाया गया होता है, और उस पैनिक रूम में कुछ कीमती चीजें भी रखी होती है जिनके बारे में उस औरत को बिल्कुल भी पता नहीं होता। थोड़े टाइम बाद उसके घर में 3 चोर घुस जाते हैं। चोरों को देखने के बाद वो औरत अपनी बेटी के साथ उस एस्केप रूम में चली जाती है, लेकिन वो चोर उस पैनिक रूम में रखी उस कीमती चीज को ही चुराने आए होते हैं। अब उस औरत और उसकी बेटी के साथ क्या होता है, वो दोनों पैनिक रूम से बाहर निकल भी पाती है या नहीं, और वो चोर किस चीज को चुराने आते हैं और चुरा भी पाते हैं या नहीं, वो सब तुम मूवी देख कर जानो। मूवी को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है स्नोपियर्सर। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है और ये 2013 में आई थी। मूवी में आई से जा चुकी है और सारे लोग ट्रेन में रह रहे होते हैं क्योंकि अब ट्रेन ही उनका घर है, और उसके बाहर वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जहाँ अमीर लोग जो है वो ट्रेन के आगे वाले सेक्शन में रहते हैं, वो भी पूरी सुख सुविधाओं के साथ। जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं वो ट्रेन के बीच के सेक्शन में, और वही जो गरीब लोग होते हैं वो सबसे पीछे वाले सेक्शन में रह रहे होते हैं, वो भी बहुत बुरी हालत में। ऐसे में क्रिस इवेंस यानी अपने कैप्टन अमेरिका जो है वो लोअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और वो उस ट्रेन में इक्वालिटी पाने के लिए और ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए एक कदम उठाते हैं। अब वो ट्रेन को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, और क्या उन्हें समान अधिकार मिल भी पाते हैं या नहीं, अगर तुम्हें भी जानना है तो भाई मूवी देख कर जानो। मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और इस मूवी को तुम्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करके देखना होगा। हमारी नेक्स्ट मूवी है ओकजा। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, और ये मूवी 2017 में आई। मूवी में मीजा नाम की एक बच्ची दिखाई है जिसके पास एक स्पेशल सुपर पिग होता है, और उसका नाम ओकजा होता है, जिसे मिरांडो कॉर्पोरेशन ने 10 साल पहले बनाया था और अलग अलग कंट्री के लोगों के पास बेच दिया था। और इन 10 सालों में मीजा और उस पिग के बीच जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी मिरांडो कॉर्पोरेशन वाले उस पिग को वापस लेने आते हैं, लेकिन मीजा उसे खोना नहीं चाहती। अब मीजा इस पिग को ले जाने से उन लोगों को रोक पाती है नहीं, और वो कॉर्पोरेशन वाले मीजा के साथ क्या करना चाहते हैं, अगर तुम्हें भी जानना है तो तुम्हें मूवी देख कर जानना पड़ेगा। मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है सर्चिंग। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और ये 2018 में आई थी। मूवी में एक 16 साल की बच्ची दिखाई है जो गायब हो जाती है, मतलब खो जाती है। फिर उसका फादर अपने पूरे टाउन, पुलिस फोर्स और सिविलियंस सबको उसे ढूंढने के लिए लगा देता है, और साथ ही उसके पास क्लू के नाम पर होता है तो बस उसकी बेटी का लैपटॉप। इससे ज्यादा बताया तो मुझे पाप लगेगा, बस इतना जान लो कि मूवी तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी और स्क्रीन से बिल्कुल चिपक
चिपका के रखेगी। फिर वो फादर अपनी बेटी के उस लैपटॉप का यूज करके उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अब वो अपनी बच्ची को ढूंढ भी पाता है या नहीं, वो सब तुम्हें मूवी देख कर जानना पड़ेगा। मूवी को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आया हुआ है मिसिंग, इसको देखने के बाद तुम इसे भी देख सकते हो। तो हमारी आखिरी मूवी है अराइवल। ये एक साइफाई मिस्ट्री मूवी है और ये 2016 में आई थी। मूवी में हमारे अर्थ के ऊपर एलियन शिप आ गए हैं और दुनिया में अलग अलग जगह पर कहीं ना कहीं देखे गए हैं और वो एलियन अजीब से ड्राइंग बनाकर कुछ बोल रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है इंसानों के तो समझ में नहीं आ रही होती है। फिर जो मिलिट्री वाले होते हैं वो उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करने के लिए एक लिंग्विस्टिक को अप्रोच करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। फिर वो लिंग्विस्टिक उनकी भाषा को करेक्ट करने की कोशिश करती रहती है और एक समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। अब वो कर भी पाती है नहीं, और अगर कर भी लेती है तो उन शब्दों का क्या मतलब निकलता है। अगर तुम्हें भी जानना तो भाई मूवी देख कर जानो। मूवी को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी भी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अब अगर तुम्हें थोड़ी सी भी मेहनत इस वीडियो में नजर आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर तुम भी मेरी तरह मूवीज के दीवाने हो तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। बाकी मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.